जी सारे दोस्तों ਨੂੰ सलाम सत श्री अकाल और नमस्कार। मैं स्टार्ट पंजाबी च लवांगा क्योंकि मेरा चैनल पंजाबी है, लेकिन इस टाइम साढ़े नाल एक दोस्त ਜਿਹੜੇ बैठे ने वो गुजरात तो हैं और गुजरात तो दोस्त ਜਿਹੜੇ आए वो पंजाबी समझ नहीं सकते, पंजाबी बोल नहीं सकते, तो मजबूरन सानू हुण ਜਿਹੜਾ है उस लैंगुएज ते जाना पेगा जिसनों हिंदी भी बोला जाता है और पाकिस्तान के अंदर उर्दू भी बोला जाता है। तो सत श्री अकाल और नमस्कार बाजी आपको। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है केतन पारेख। केतन पारेख। केतन पारेख साहब, आप गुजरात से आए हैं? मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। अहमदाबाद से आए हैं, तो ये गुजरात वही है जो मोदी साहब वाला गुजरात है? अरे मोदी साहब का तो पूरा भारत देश ही है। पूरा भारत देश है। हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उनका जन्म गुजरात स्टेट में हुआ, जैसे ये आपका पंजाब स्टेट है, उनका जन्म वहाँ का हुआ है। बाकी प्राइम मिनिस्टर तो पूरे भारतवर्ष के ही हैं। तो केतन साहब ये बताएं कि जो सोच कर आए थे करतारपुर कॉरिडोर जब खुला है तो जो देखने आए थे, जो पाने आए थे, बताएं क्या कुछ पाया? नहीं, मैं आपको बताऊंगा, ये कुछ नवंबर की कौन सी तारीख को एग्जैक्टली ओपन हुआ। मैं लाइव भी देख रहा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, तो उस दिन से ही मैंने सोचा था कि आई मस्ट मेक अ विजिट टू दिस प्लेस। तो फिर काफ़ी यूट्यूब्स में सबके क्लिप्स देखे, सबकी फिल्में अपलोड हुई थी, वो देखी, तो तब से मुझे था कि एक बहुत डिवाइन जगह है और यहाँ मुझे आना चाहिए। तो 2 महीने पहले हमने अप्लाई किया था, फिर आज 9 तारीख के 5 तारीख को उनको कंफर्मेशन आया, तो फिर हम अमृतसर आए, फिर आज सुबह आ गए और यहाँ आके अभी अफसोस ये हो रहा है वापस जाना पड़ेगा। वापस जाना पड़ेगा, नहीं जाने की इच्छा है। इतने अच्छे लोग हैं, इतने, हमको तो कोई डिफरेंस लग ही नहीं रहा है। मुझे लग रहा है मैं इंडिया में ही हूँ, इंडिया पाकिस्तान मुझे कोई फ़र्क नहीं लग रहा है। वहीं पे बैठे हैं, इंडिया में आप बैठे हैं और लोग जो है, मुझे कोई 1% भी फ़र्क नहीं लग रहा है। मैं दिल से बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं जब आ रहा था तो मेरी वाइफ, मेरा बेटा, उन लोग को कुछ थोड़ा सा डर या ऐसा कि भाई जाम, मुझे कब वो होता है जो मीडिया ने, डे 1 से प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे मालूम था कि आवाम जो है वो बहुत यहाँ की अच्छी है, सुकून है, उनको भाईचारा है बहुत, और उनको तो दोनों हाथों से इतना प्रेम से वेलकम किया है। आई एम वेरी 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 हैप्पी। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे ये जो जगह है, ख़ासकर ये आने वाले वक्त में इस खित्ते के, इंडिया और पाकिस्तान के लिए और इस पूरे बर्रे सगीर के लिए जो एक अमन का रास्ता है वो किस हद तक फराहम करेंगे? क्योंकि लोग जब मिलेंगे तो बातचीत करेंगे, वहीं से अमन के रास्ते निकलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी मैं जाऊंगा ना, तो मुझे मेरा नज़रिया बहुत डिफरेंट होगा। मैं एकदम पॉजिटिवली देखने वाला हूँ। तो जैसे जैसे लोग आएंगे तो ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि एक खाली लकीर है जो इंडिया और पाकिस्तान कर दिए, बाकी तो एक ही है। बाकी आम बंदे के मसले एक हैं, आम बंदा सोचता है एक से। हमको तो कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं। दोनों देशों में काफ़ी भाईचारा बढ़ेगा, मित्रता बढ़ेगी, और सबसे अच्छी बात ये होगी कि हमारा जो इतना डिफेंस में बजट वगैरह जो जाता है वो नहीं जाएगा, तो देश के आदमी लोग के लिए पैसा खर्चा होगा, खुशहाली के लिए काम होगा। एंड आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैं पहले से डे 1 से ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ। इसके लिए भी मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो एक भी वाकया ऐसा कि एवरीबडी इज़ वेरी ग्रेसफुली वेलकम अस। जी वेलकम, और पंजाबी में हम कहते हैं कि जी आया नो। तो आप बार बार आएँ जी, सारे इंडियंस यहाँ पे आएँ, यहाँ पे देखें यहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोगों के अंदर तो आप रहते ही हैं, और फिर हमें ये देखना होगा कि इस खित्ते की आवाम को, दोनों मुल्कों को, क्या वो पुरानी सियासत पे जो हमें सिखाया गया है, नफ़रत की बुनियाद के ऊपर, उस पे चलना है, या हमको नई राहें जो हैं वो ढूंढना होगा? नहीं, ऑफकोर्स देखिए, मेरा ये मानना है कि जो न्यू जनरेशन है उसको इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। न्यू जनरेशन दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। उनको एजुकेशन से मतलब है, उसको अच्छी तालीम से मतलब है, उनको ये सब से कोई मतलब नहीं है। यही चाहिए हमें, यही चाहिए हमको। नई जनरेशन से बहुत कुछ सीखना है, ऐसा नहीं है, वो भी हमको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अब ऐसा मुझे तो लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है जो यहाँ पे मैं पूछना नहीं चाह रहा इस मजहबी इम्पोर्टेंस के मद्देनज़र, लेकिन आम लोगों के लिए जो ये चैनल देखते हैं हमारा, उनके लिए मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ
कि इंडिया के अंदर जो हम देखते हैं वहाँ पे मोदी की जो सियासत है, जो अभी पिछले दिनों में एक शहरियत बिल को लेकर और इन सारी चीज़ों को लेकर वहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया और इंडिया के अंदर एक ख़ास तबके ने उस पर क्रिटिसाइज़ किया है। उसके अंदर शुरा और रुतबा भी हैं, मतलब जितनी प्रोमिनेंट हम फिगर्स देखते हैं, आपके अदाकार भी हैं, तो उसने उनको पसंद नहीं किया कि ख़ास इसके अंदर एक धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया। तो क्या ये सारा कुछ जो यहाँ का मीडिया दिखा रहा है ये इसी तरह है या वहाँ पे कुछ हकीकत और है? देखिए, ऐसा है कि डेमोक्रेसी में एवरीबडी हैज़ गॉट राइट टू एंडोर्स एंड राइट टू ओपोज ऑल्सो। तो ये चीज़ ना, दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव है, दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव, इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ऑब्वियसली जो भी है वो हमारे पार्लियामेंट में या विद मेजॉरिटी पास हुआ है, तो ऑब्वियसली, और देयर इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ है, तो वी हैव टू फॉलो दैट ओनली। और दिस इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, हमको क्या लेना देना है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना इश्यूज़ हैं, वो उसको लेके जी रहा है। तो चले ये सब एक और सवाल इस खासकर इस जगह की इम्पोर्टेंस को देखते हुए कि पाकिस्तान का स्टेप दुनिया भर में, इंडिया भर में किस निगाह से देखा जा रहा है? ये वाला करतारपुर, अमेजिंग। मैं तो पर्सनली आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को पर्सनली थैंक यू कहना चाहता हूँ। उन्होंने कितने सिख हैं, हमारे जैसे कितनों की दुआएं ली हैं। इट इज़ ए मास्टर स्ट्रोक है आपका प्राइम मिनिस्टर का, और ये मेरा ये मानना है कि दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेप फॉरवर्ड फॉर अ गुड फ्रेंडशिप। आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, आपके जैसे प्राइम मिनिस्टर के हमने भी उसी तरह से हाथ मिलाया है, हमारे पंजाब के सेंट दिल्ली में सब। तो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर पब्लिक बेसिकली। बिल्कुल सही है। मैं अक्सर बात करता हूँ, कुछ दोस्त ये कहते हैं कि ये इनिशिएटिव सिर्फ पाकिस्तान ने मुकम्मल कर दिया। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक साइड थी, दूसरी साइड इंडिया वाली थी, तो ये मिल के किया है। गो के ये इनिशिएटिव पाकिस्तान का किया है ना, अभी सारा काम पाकिस्तान ने किया है, लेकिन दोनों मुल्कों लोग आते हैं बेचारे, उनको दर्शन हो जाते हैं, कितना दुआएं सबको मिल रही है ना। वैसे भी हमें मजहबी आज़ादियों का कायल होना चाहिए, हमें सभी को मजहबी आज़ादियाँ देनी चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। और मेरे लिए ये पहला तजर्बा है कि मैं उर्दू और हिंदी में आपसे मैंने बात की, और मेरे सुनने वाले यकीनन इस चीज़ को भी समझेंगे कि हमें ये सिर्फ ये नहीं कि पंजाब के लोगों का पर्सपेक्टिव हमने सामने लाना है, इंडिया के अंदर जो बाकी कौमों के लोग हैं, वो लोग जो यहाँ पे आते हैं तो वो क्या सोचते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। आपका थैंक यू सो मच।